अपने सर पर एक भारी पंखे का डिब्बा रखे तेजी से उड़ रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। इतने में उसे सामने पेड़ की शाख नजर नहीं आती और वो बड़े पेड़ से टकराकर गिर जाता है। पंखे वाला डिब्बा भी एक तरफ गिर जाता है। हाय कालू जी, चोरी हो गया, हमारा न्यू पंखा चोरी हो गया। ऐसे कैसे चोरी हो गया? कहाँ है वो नौकर उल्लू? बुलाओ उसे। सुबह से वो भी कहीं नजर नहीं आ रहा। मैंने कहा था आपको कि उस उल्लू को नौकरी पर मत रखो, चुरा कर ले गया वो हमारा नया पंखा। कालू कौवा और गोरी कौवी जंगल के बाकी पक्षियों के मुकाबले में कुछ ज्यादा अमीर थे, लेकिन लालच और चालाकी दोनों में कूट कूट कर भरी थी। सामने से चिड़िया उड़ती हुई आ रही थी। अब क्या करूं? इस चिड़िया के सामने पंखा उठाया तो ये कौवों को बता देगी कि मैंने चोरी की है। उल्लू जल्दी से डिब्बा घास के पीछे छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। उफ, एक ये गर्मी और ऊपर से भोजन की खोज। अभी मुझे बड़े पेड़ों के पास जाना है, उधर जाकर ही मुझे भोजन मिलेगा। रानू चिड़िया ऊंचे पेड़ पर बैठी थी। उसे दूर झाड़ियों में छुपा डिब्बा नजर आ जाता है। वो क्या चीज है? रानू चिड़िया उड़ती है और झाड़ियों के पास पहुंच जाती है और अपने पंखों से झाड़ियों के पीछे छुपा डिब्बा निकालती है। इस डिब्बे पर तो पंखा बना है, क्या इसके अंदर भी पंखा ही होगा? डिब्बा तो भारी लग रहा है। रानू चिड़िया तो खुशी से उछलने लग जाती है। वाह, मुझे तो पंखा मिल गया, पंखा मिल गया मुझे। मेरे तो मज़े हैं। अब मुझे और मेरे बच्चों को गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगेगी। रानू चिड़िया डिब्बा सर पर रखती है और घर की तरफ उड़ जाती है। मम्मा, इस बड़े डिब्बे में क्या है? इसमें पंखा है मेरे बच्चों। पंखा? लेकिन मम्मा, आपको कहाँ से मिला पंखा? ऊपर वाले ने दिया है हमें। अच्छा बच्चों, मैं कबूतर भैया को कॉल करती हूँ, वो आकर लगा जाएंगे पंखा। फिर रानू चिड़िया कबूतर को कॉल करती है। कबूतर भैया, आप जल्दी से मेरे घर आ जाएं, मुझे पंखा लगवाना है। कुछ देर बाद अपने कुछ सामान के साथ कबूतर पंखा लगाने पहुंच जाता है। कबूतर डिब्बे से पंखा निकालता है। अरे वाह रानो बहन, इतना सुंदर और बिल्कुल नया पंखा कहाँ से लिया है आपने? लिया नहीं है कबूतर भैया, मैं तो भोजन खोजने जा रही थी। मुझे तो ये पंखा झाड़ियों में मिला। ऊपर वाले की तरफ से तोहफा समझकर मैं घर ले आई। लेकिन रानो बहन, एक बार आप जंगल के पक्षियों से पता कर लें। कबूतर भैया, तब कोई भी नहीं था वहाँ। कबूतर रानू चिड़िया की छत पर पंखा लगा देता है। लो रानो बहन, आपका पंखा लग गया, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप बैठें, मैं चाय बना कर लाती हूँ। रानू चिड़िया रसोई में जाने से पहले पंखा भी चला देती है। वाह वाह, क्या ठंडी हवा आ रही है। रानू चिड़िया चाय बनाने रसोई में चली जाती है। रानू चिड़िया चाय बनाती है, कप में डालती है और कबूतर के लिए ले आती है। कबूतर चाय पीता है और चला जाता है। अब मेरे बच्चों को रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। वाओ मम्मा, क्या ठंडी हवा है, मजा आ गया। रानू चिड़िया और गुड़िया हंसने लग जाती हैं। रात गुजर जाती है। कालू जी, अब क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? जाएं उस उल्लू के घर और अपना पंखा वापस लेकर आएं। कालू कौवा अपनी कार निकालता है। गोरी कौवी और कालू कौवा कार में बैठते हैं और उल्लू के घर की तरफ चले जाते हैं। उल्लू के घर पहुंचकर कालू कौवा उल्लू के दरवाजे पर दस्तक देता है। उल्लू दरवाजा खोलता है। मालिक और मालकिन, आप दोनों यहाँ? गोरी कौवी उल्लू के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। जल्दी बता, हमारा पंखा कहाँ है? माफ कर दो, आप दोनों, मुझे माफ कर दो। मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैंने पंखा जरूर चुराया था, लेकिन अब मेरे पास नहीं है। वो पंखा मैंने झाड़ियों में छुपा दिया था। फिर उल्लू भी कालू कौवे और गोरी कौवी के साथ कार में बैठता है और तीनों झाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। चल बता, कहाँ है हमारा पंखा? अरे, यही तो था, मैंने यही तो छुपाया था। कालू जी, ये उल्लू हमें बेवकूफ बना रहा है। गोरी
एक और जोरदार थप्पड़ उल्लू के लगा देती है। मालकिन, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यही छुपाया था मैंने पंखा, लेकिन यहाँ से कहाँ गया मुझे नहीं पता। इससे पहले कि गोरी कवि उल्लू के एक और थप्पड़ लगाती, वहां कबूतर आ जाता है। आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? कबूतर, इस उल्लू ने हमारा पंखा चुरा लिया है और अब ये रंग बिरंगे बहाने बना रहा है। कह रहा है कि इसने झाड़ियों में छुपाया था पंखा, लेकिन वो पंखा यहाँ नहीं है। क्या पंखा? कहो, मैंने कल ही रानू चिड़िया के घर एक पंखा लगाया है। रानू चिड़िया कह रही थी कि उसे वो पंखा झाड़ियों से मिला था। चलो कालू, जल्दी चलो उस रानू चिड़िया के घर। फिर कबूतर भी उन तीनों के साथ कार में बैठता है और सब रानू चिड़िया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। गोरी कवि रानू चिड़िया को आवाज देती है। चोर चिड़िया, जल्दी बाहर निकल, जल्दी निकल। बाहर से आता शोर सुनकर रानू चिड़िया घर से बाहर आती है। क्या हुआ? आप मेरे घर के बाहर खड़े होकर यूं शोर क्यों मचा रहे हैं? मैं बताती हूँ तुझे, वो पंखा जो तुझे झाड़ियों से मिला वो मेरा पंखा है, वापस कर। मुझे वो पंखा झाड़ियों से मिला है, मैंने आपका पंखा चुराया नहीं है। हाँ, तुमने नहीं चुराया, इस उल्लू ने चुराया था, लेकिन इसने झाड़ियों में छुपा दिया था और वहां से तुम्हें मिल गया। अब वो पंखा मेरा है बस। ये मुआमला तो बहुत पेचीदा है। चलो हम राजा के पास जाते हैं, वही अब इस मामले को सुलझा सकते हैं। राजा का नाम सुनकर तो कौवे डर ही जाते हैं। नहीं नहीं, राजा के पास क्यों जाना है? तुम रख लो रानो, वो पंखा तुम ही रख लो, हम और ले लेंगे। कौवे जल्दी से कार में बैठते हैं और वहां से 9 तो 11 हो जाते हैं। कालू, तुमने उस चिड़िया को क्यों दे दिया पंखा? मुझे मेरा पंखा चाहिए। गोरी, जिंदगी पंखे से ज्यादा जरूरी है। वो पंखा मैंने महल से ही चुराया था। अगर राजा जी के पास जाते तो राजा जी तो हमें कैद में डाल देते। मैं कल कहीं से और पंखा चुरा लाऊंगा। अच्छा, फिर तो ठीक है कालू जी, अच्छा हुआ कि हम वापस आ गए। तो प्यारे दोस्तों, ये था कौवों की अमीरी का राज। वो दोनों तो चोर कौवे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कबूतर घोंसले में बहुत उदास बैठा हुआ था और उसकी पत्नी घर में झाड़ू लगा रही थी। इस जंगल की हरियाली देखकर भी दिल को सुकून नहीं मिल रहा। आज तो लूसी, बहुत भूख लगी है मुझे। जी कबूतर जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। लूसी झाड़ू लगाते हुए जवाब देती है। कबूतर ऐसे ही बातें कर रहा था कि अचानक लूसी को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। लूसी, लूसी, तुम ठीक तो हो ना? बंद आंखों से लूसी बोलती है। बहुत भूख लगी है कबूतर जी। लूसी, कितनी बार कहा है तुम अपना ख्याल रखा करो। तुम अब घोंसले से मत उठना। मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि कहीं कोई काम मिलता है या नहीं। ऐसे कहकर कबूतर जंगल में निकल जाता है। कबूतर कभी इधर जाता है तो कभी उधर जाता है, लेकिन उसे कोई भोजन नजर नहीं आता। आखिर थक हार कर कबूतर एक पेड़ की शाख पर बैठ जाता है। वहां से रानू चिड़िया गुजरती है। थकी हुई आवाज में कबूतर रानू चिड़िया को बुलाता है। रानो बहन, यहाँ आए। रानू चिड़िया कबूतर के पास आती है। जी कबूतर भैया, बोले। रानो बहन, कल से मैं और लूसी भूखे हैं। कुछ खाने को है तो प्लीज दे दें। अभी तो मैं बाजार जा रही थी, लेकिन भोजन तो घर है। कबूतर भैया, आप कोई काम क्यों नहीं करते? रानो बहन, मैं करूं तो क्या करूं? मुझे सांस का मसला है। कोई भी काम करता हूँ सांस फूल जाती है। अब इस बीमारी के साथ भला क्या काम करूं मैं? ये तो है कबूतर भैया, लेकिन कबूतर भैया आप चिंता नहीं करें। मैं भी अपना एक खेत तैयार करने के बारे में सोच रही हूँ। आप मेरे साथ मेरी मदद करना, फिर आप उस खेत से जो मुनाफा होगा उससे ये मौसम आराम से घर बैठकर भी गुजार सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानो बहन। रानो बहन, मेरी माँ के पास किसी न किसी खेती के लिए सब्जी के बीज पड़े ही होते हैं। मैं बीज ले आऊँगा। ठीक है कबूतर भैया,
फिर आप कल मुझे बड़े पेड़ के पास मिलना। कबूतर अपने घर की तरफ उड़ता है और रानो चिड़िया बाजार की तरफ चली जाती है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और कबूतर बड़े पेड़ के पास इकट्ठे हो जाते हैं। कबूतर भैया, आप ज़्यादा काम करेंगे तो आपकी सांस फूल जाएगी, इसलिए आप ऐसा करें, बैलगाड़ी से बीज की बोरियां उठा कर रखें, मैं नदी से पानी भर लाती हूँ। कबूतर बैलगाड़ी के पास जाता है और बोरियां उठाना शुरू करता है। रानो चिड़िया पानी की बाल्टी उठाती है और नदी की तरफ चली जाती है। नदी पर तोता भी पानी भर रहा था। रानो बहन, भोजन का इंतजाम कर ले जल्दी से, बारिशें शुरू होने वाली हैं। अच्छा किया तोते भैया, आपने बता दिया। मैं और कबूतर भैया एक खेती कर रहे हैं, बस बारिशों से पहले खेत तैयार हो जाए। रानो चिड़िया बाल्टी नदी में डालती है, पानी से भरती है, फिर अपने पंजों में बाल्टी को मजबूती से उठाती है और अपने खेत की तरफ उड़ती है। फिर रानो चिड़िया अपने खेत में हल चलाने लगती है। कबूतर भी रानो चिड़िया की पूरी मदद करता है। शाम हो जाती है। हमें एक बेलचे की जरूरत है कबूतर भैया। मेरे घर पड़ा है बेलचा, मैं सुबह ले आऊंगा रानो बहन। फिर अगली सुबह कबूतर बेलचा लेकर खेत में आ जाता है। दोनों मिलकर खेत को पानी देना शुरू करते हैं। खेत को पानी देने के बाद कबूतर और चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तोते भैया बता रहे थे कि बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है, बस हमारा भिंडी का खेत जल्दी से तैयार हो जाए। कुछ दिन गुजर जाते हैं और रानो चिड़िया के खेत में छोटे छोटे भिंडी के पौधे निकल आए थे। दोनों चिड़िया और कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ काले कौवे आ जाते हैं। अरे वाह वाह, बड़े खेत छेद तैयार किए जा रहे हैं। जी गौरी बहन, आप भी भोजन इकट्ठा कर लें, बारिशें शुरू होने वाली हैं। गौरी और कालू कौवा रानो चिड़िया के भिंडी के छोटे छोटे पौधों पर जाकर खड़े हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? हमारा खेत क्यों बर्बाद कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। लेकिन कौवे नहीं रुकते। रानो चिड़िया डंडा उठाती है। डंडा देखते ही दोनों कौवे वहां से भाग जाते हैं। दोबारा कभी इन कौवों को अपने खेत में नहीं आने देंगे हम, दुष्ट कौवे। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर का खेत तैयार हो गया था। बहुत सुंदर और मोटी ताजी भिंडी पौधों के साथ लगी हुई थी। ये देखकर रानो चिड़िया और कबूतर बहुत खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर अपने अपने घरों से टोकरियां लेकर आते हैं और भिंडी तोड़कर उन टोकरियों में भरना शुरू करते हैं। तभी आसमान पर बादल छाने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया और कबूतर जल्दी से टोकरियों में भिंडी भर लेते हैं और अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। सुबह हो जाती है, लेकिन बारिश अभी तक नहीं रुकी थी। रानो चिड़िया और कबूतर अपने घरों में आराम से बैठे थे। उन्हें भोजन की कोई चिंता नहीं थी। रानो चिड़िया अपने घर में बैठी थी। तभी रानो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर कौवे खड़े थे। रानो, हमारी मदद करो, हमारे पास भोजन नहीं है। लेकिन रानो चिड़िया अपना दरवाजा बंद कर देती है। फिर काले कौवे कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भी कौवों की मदद नहीं करता। कौवों ने रानो चिड़िया और कबूतर को बहुत तंग किया था, इसलिए अब वो दोनों भी कौवों की मदद नहीं कर रहे थे। ऐसे ही रात हो जाती है और फिर सुबह, लेकिन बारिश नहीं रुकी थी। बारिश में कांपते कौवे फिर से रानो चिड़िया के पास आते हैं। रानो प्लीज हमारी मदद करो, वरना हम भूख से मर जाएंगे। प्लीज हमारी मदद करो। आखिर रानो चिड़िया को कौवों पर दया आ जाती है और रानो चिड़िया कौवों को टोकरी भरकर भिंडी की दे देती है। प्यारे दोस्तों, अगर आज हम किसी दूसरे पक्षी की मदद करेंगे, तभी कल दूसरे हमारी मदद करेंगे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।